एवरीवन, सो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर 2 की। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सो हमने इस चैप्टर में यूजुअली लीनियर पैटर्न्स के बारे में स्टडी करा। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम लीनियर एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस and an additional cost per digital learning module accessed. That means ये क्या कह रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो जब तुम उसको सब्सक्राइब करते हो एक फिक्स्ड मंथली फीस लेता ही लेता है। लेटर से तुमने एक प्लेटफॉर्म लिया जिसमें तुम स्टोरी सुन रहे हो, ठीक है, तो एक फिक्स्ड मंथली फीस वो लेगा ही लेगा। लेटर से वो फिक्स्ड मंथली फीस कितनी है, 50 रुपीज, ठीक है। उसके बाद पर स्टोरी वो तुमसे कुछ लेटर से 10 रुपीज पर स्टोरी ले रहा है वो तुमसे, ठीक है। तो जो अब तुम्हारा बिल बनेगा, लेटर से वो बिल क्या है, वाई। वो बिल बनेगा कैसे, वो बिल बनेगा ऐसे कि तुम उसको उस प्लेटफॉर्म में हर महीने 50 रुपीज तो दोगे ही दोगे, और प्लस तुम्हें कुछ एडिशनल भी देना है। क्या एडिशनल देना है, एक पर स्टोरी तुम्हें 10 रुपीज देने हैं। तो अगर तुमने एक स्टोरी सुनी तो तुम्हें 10 देने हैं, अगर 2 स्टोरी सुनी तो 10 इंटू 2 देने हैं, अगर 3 सुनी तो 10 इंटू 3 देने, एंड सो ऑन। दैट मीन्स लेट अस से कि 10 इंटू एक्स, तुमने एक्स स्टोरी सुनी तो तुम्हें कितना देना है, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। क्या होता है, अगर तुम उस ऐप को सब्सक्राइब करते हो, पहले 50 रुपीज देने ही देने हैं, उसके बाद तुम जितने भी मॉड्यूल्स लोगे उसके अकॉर्डिंग तुमने पर मॉड्यूल कॉस्ट देनी है, ओके। A student observed that when she accessed 10 modules, अब जब उसने 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस किया, हर बिल वॉज ₹400। जब उसने 10 मॉड्यूल्स को यूज किया तो उसका बिल आया 400 रुपीज। When she accessed 14 modules, जब उसने 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस किया, हर बिल वॉज ₹500। तो जब उसने 14 मॉड्यूल्स को यूज किया, बिल कितना आया, 500 रुपीज, ओके। इफ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल क्या है, वाई, वो हमने पहले कर लिया, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स। सपोज करो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या है, एक्स। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, तुमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी। फाइन, अब a एंड b है क्या, a एंड b ये वैल्यूज है। क्या कह रहा है वो, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। तो हम क्या बोलेंगे, लेट कॉस्ट पर मॉड्यूल, जो हर मॉड्यूल की कॉस्ट ले रहा है वो, उसको हम बोल देंगे ए, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे, लेट अस से जो फिक्स्ड प्राइस वो ले ही रहा है, फिक्स्ड मंथली फीस, उसको हम क्या बोलेंगे, ₹20, ठीक है। तो अब ये 2 स्टेटमेंट्स है। क्या स्टेटमेंट कह रही है कि अगर उसने 10 मॉड्यूल्स लिए तो 400 रुपीज है। दैट मीन्स ये 400 रुपीज बने कैसे, 400 रुपीज ऐसे बने कि हमें पहले फिक्स्ड मंथली फीस तो देनी ही देनी है, बी तो देना ही देना है, प्लस अब कॉस्ट पर मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के मुझे ए रुपीज देने हैं। तो उसने कितने मॉड्यूल अटेंड करे थे, 10। अगर एक मॉड्यूल के मुझे ए रुपीज देने हैं, 2 मॉड्यूल के 2 इंटू ए देने पड़ेंगे, तो 10 मॉड्यूल्स के कितने देने पड़ेंगे, 10 इंटू ए। तो दैट मीन्स ये 400 कैसे बनेगा, फिक्स प्राइस तो देना ही पड़ेगा बी, प्लस 10 इंटू ए भी देना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच वी हैव, जो बोल रहा है कि ये 400 का बिल कैसे आया, ठीक है। अब मुझसे वो अगली बात क्या बोल रहा है कि अगर उसने 14 मॉड्यूल्स यूज करे तो उसका बिल 500 आया। दैट मीन्स ये 500 का बिल कैसे बना कि उसको ₹20 तो देने ही देने हैं, प्लस अब उसने 14 मॉड्यूल स्टडी करे, ठीक है। तो 14 मॉड्यूल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 14 इंटू ए, सो प्लस उसको 14 ए तो देने ही देने हैं। सो दीज आर द 2 इक्वेशंस विच आई हैव। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगी तो बी एंड ए की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या इक्वेशन है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 400 दैट इज इक्वल्स टू b प्लस 10a। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 500 इज इक्वल्स टू b प्लस 14a,
अब मुझे इसमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों में से किसी एक में से भी हम ए या बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें मुझे b की वैल्यू निकालनी इजी लग रही है, तो लेट अस से इस इक्वेशन में से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू के लिए मुझे 14a को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा 500 माइनस 14a एंड आई विल सब्स्टिट्यूट b इन 1। अब इस b को मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो ये कितना आ गया 400 इज इक्वल्स टू b प्लस 10a। b की वैल्यू कितनी है, ये रही b की वैल्यू। सो ये आ गया 400 इज इक्वल्स टू b की प्लेस पे आई विल राइट 500 माइनस 14a प्लस 10a। तो ये बन गया 400 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 4a। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 500 को उधर लेके जाओ क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये बन गया 400 माइनस 500 इज इक्वल्स टू माइनस 4a। अब 400 माइनस 500 कितना होता है, माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 4a। सो दैट मीन्स माइनस 100 डिवाइड बाय माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू a। अब ये माइनस माइनस कितना बन गया प्लस, और 100 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 25 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, कितनी वैल्यू आई है 25, और मुझे तो b की वैल्यू भी चाहिए। तो b की वैल्यू कैसे आएगी, जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन गिवन है, b की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ है, तो b की वैल्यू फाइंड कर लो। तो b कितना आएगा, b इज 500 माइनस 14a है, तो ये कितना बन गया 500 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 25। राइट, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय 25, that is equals to 350। so ये कितना आ गया 500 minus 350, so ये कितना आ गया 150। that means b की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 150। so इन्होंने a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही थी, वो हमारे पास आ गई है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस and an additional cost per hour for using the badminton court। अब एक जिम है तो फिक्स्ड मंथली फीस तो लेता ही लेता है, ठीक है, लेट फिक्स्ड मंथली फीस बी बी। और जो एडिशनल कॉस्ट पर आवर ले रहा है उसको क्या हम बोलेंगे ए। ठीक है, शुरू वही हमने देख लिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम है। ये क्या कर रहा है, वो एक फिक्स्ड मंथली, एक जिम है वो दो काम कर रहा है। पहला तो वो जैसे ही आप उसकी एक मंथ के फर्स्ट को एंटर करोगे वो आपसे एक फिक्स्ड मंथली फीस ले लेगा। उस फिक्स्ड मंथली फीस को हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। ठीक है, उसके बाद अगर तुम 1 घंटा गए तो वो ए रुपीस लेगा, 2 घंटे गए तो 2 into a लेगा, 3 घंटे गए तो 3 into a। ओके, a student using the gym observed that when she uses the badminton court for 10 hours, अब अगर उसने बैडमिंटन कोर्ट को 10 hours के लिए यूज किया, हर बिल वॉज ₹800, उसका बिल कितना आया 800 रुपीज। When she used it for 15 hours, अब उसने उस बैडमिंटन कोर्ट को 15 hours के लिए यूज किया, हर बिल वॉज ₹1100, तब उसका बिल कितना आया 1100। ओके, नाउ सेम इफ द मंथली बिल क्या है y, that depends on the number of hours used, and x according to the relation y is equals to ax plus b, find the value of a and b। तो a and b की हमें वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो जैसे बिल है y कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि पहले b रुपीस तो उसको देने ही पड़ेंगे, प्लस एडिशनल फिक्स्ड चार्ज कितना देना पड़ेगा a। अगर 1 घंटा गया तो a, अगर 2 घंटे गया तो 2a, 3 घंटे तो 3a। अब x आवर्स गया, यहाँ पे कितने हैं, कितने आवर्स है x, अगर x आवर गया तो कितने देने पड़ेंगे a मल्टीप्लाई बाय x। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो इसमें भी हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड 2 इक्वेशंस। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि वो 10 आवर्स जब उन्होंने यूज किया तो बिल कितना आया था 800। तो लेट अस से अभी 800 का बिल आएगा कैसे, 800 का बिल कैसे आएगा कि हमें वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा,
फिक्स्ड चार्ज का क्या नाम लिया हमने, बी। लेट फिक्स्ड मंथली फीस बी बी, ठीक है, प्लस एडिशनल कॉस्ट पर आवर क्या है, ए है। अगर 1 घंटा जा रही है तो ए, 2 घंटे जा रही है तो 2A, 3 घंटे जा रही है तो 3A, पर वो कितने घंटे गई, 10 आवर्स, तो कितना देने पड़ेंगे, प्लस 10A। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अब जब उन्होंने 15 आवर्स यूज किया तो बिल कितना आया था, 1100। तो ये 1100 अब बिल कैसे बना, अब वो बी तो देना ही पड़ेगा जो फिक्स चार्ज है, प्लस अब 15 आवर्स शी हैज गॉन, सो फॉर 15 आवर्स कितने पैसे हो गए, 15 into A। Now again we have two equations. Let us say this is equation 1, this is equation 2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से b की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट। अब ये वाली इक्वेशन में से b की वैल्यू फाइंड कर ले, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी में से भी फाइंड करो, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 800 इज b प्लस 10a, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आई, 800 माइनस 10 into a। ओके, अब इस इक्वेशन को, इस b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो क्या इक्वेशन है ये, 1100 इज इक्वल्स टू b प्लस 15a। अब b की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम अलग से। b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 800, b की वैल्यू आई थी 800 माइनस 10a। सो b की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 800 माइनस 10 into a। सब I'll substitute value of b in this equation, ठीक है। तो ये आ गया 1100 एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज, अब b की वैल्यू कितनी है, 800 माइनस 10a, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस 15 है, तो प्लस 15 है एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये बन गया 1100 एज इट इज, 800 एज इट इज। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 10a प्लस 15a, a एंड a क्या है, लाइक टर्म्स है, सो ये ऐड हो सकती है। माइनस 10 प्लस 15 कितना होता है, प्लस 5a। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 800 को टेक इट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, सो 1100 माइनस 800 दैट इज इक्वल्स टू 5a। नाउ व्हाट इज 1100 माइनस 800, दैट मींस 300 इज इक्वल्स टू 5a। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 300 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू a। क्यों, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय a था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। नाउ 300 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 60 हो गया। सो दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आई, 60। अब अगर a की वैल्यू हमारे पास 60 आई तो b की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो b इज इक्वल्स टू 800 माइनस 10a है, सो दैट इज इक्वल्स टू 800 माइनस 10 into a, so that means 10 into 60, so that means 800 minus 600, 800 minus 600 क्या है, 200, that means b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 200। so क्या पूछा था मुझसे क्वेश्चन में, यही पूछा था, a की वैल्यू निकालो एंड b की वैल्यू निकालो, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे, बोथ ऑफ देम दे वर सेम। क्या था, एक सब्सक्रिप्शन थी, लेटर से एक ऐप थी, उस ऐप में एक फिक्स रुपीज देने थे b, और फिर उसके बाद जितने भी वो घंटे यूज कर रहे हैं, जितने भी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसे देने थे, उसके अकॉर्डिंग बिल बन जाता था। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट की 2 यूनिट्स हैं। कुछ कंट्री में मेजरमेंट की क्या होती है, डिग्री सेल्सियस में, कुछ कंट्री में मेजरमेंट कितनी होती है, फ़ारेनहाइट में, राइट। जैसे जब तुम अपने थर्मामीटर पे टेम्परेचर चेक करते हो, वो कितना आता है, कई बार 100 आता है, कई बार 101 आता है, कई बार 99 आता है। ये किस में मेजरमेंट है, फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट है, ओके। तो अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है जो हमें दोनों के बारे में बताता है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b, ओके। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। दैट मीन्स मुझे अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता होगी तो मैं फ़ारेनहाइट की निकाल लूंगी, फ़ारेनहाइट की पता होगी तो सेल्सियस की निकाल लूंगी। फाइंड a and b given that ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो आइस है वो मेल्ट करती है, ठीक है। कब मेल्ट करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट करती है। दैट मीन जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू आएगी वही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वैल्यू आएगी, ठीक है। आइस दोनों काम सेम करेगी। सो दैट मीन्स सेल्सियस की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0,
और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है मेरे पास 32, सो a मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस b। सो ये कितना बन गया 0 इज इक्वल्स टू 32a प्लस b। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। अब अगली लाइन क्या बोल रहा है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री एंड 212। ठीक है, दैट मीन्स इसी उसमें जब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब वाटर बॉयल करता है तो या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे करेगा या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे करेगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सेल्सियस की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, सो दैट मीन्स 100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 212 a प्लस b। ठीक है, सो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इनमें से हमें क्या करना है, वही काम करना है जो हम पहले कर रहे हैं, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो इक्वेशन आ गई, a एंड b की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं ये हमें अब तक आ गया होगा। अब पहली इक्वेशन में से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों पहली से करेंगे, मैंने पहली से क्यों करी, फर्स्ट में से क्यों करी, क्योंकि मुझे इजी लगी। 0 माइनस 32a बच जाएगा, सो दिस इज इजी, दैट्स व्हाई वी डिड इट। सो इसमें से जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ गई, b इज इक्वल्स टू 0 माइनस 32a आ गई, सो दैट मीन्स b इज माइनस 32a। अब इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या कहती है, 100 इज 212a प्लस b। दैट मीन्स 100 इज इक्वल्स टू 212a, b क्या है माइनस 32a है, सो दैट मीन्स 100 इज इक्वल्स टू, अब 212 माइनस 32 कितना हो गया 180, राइट। दैट मीन्स 100 डिवाइड बाय 180 दैट इज इक्वल्स टू a। ये क्या हुआ, 0 से 0 कट गया, 10 डिवाइड बाय 18 है, 2 के डबल पे कट हो जाएगा, 5 2 जार 10 एंड 9 2 जार 18, सो दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5/9। अब a की वैल्यू आ गई, b की मैं फाइंड कर लेती हूँ। कैसे, b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। b क्या है माइनस 32a, सो b इज माइनस 32 इंटू a, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू माइनस 32। अब a की वैल्यू कितनी निकाली थी उस इक्वेशन में 5/9, so multiply by 5/9. Now what is minus 32 into 5, that is equals to 160. So b की वैल्यू कितनी आई माइनस 160/9। अब a की वैल्यू कितनी आई थी 5/9। So this is the value of a and b. That's it. Thank you so much. So see you in next video of exercise 2.6.